मुजफ्फरपुर निवासी अधिवक्ता जनक किशोर ने भारतीय रेलवे के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी से 15 दिनों के भीतर ब्याज समेत टिकट की राशि वापस करने की मांग की है। उनका कहना है कि रेलवे की लापरवाही के कारण वे प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के अमृत स्नान से वंचित रह गए, जिससे उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक हानि हुई। जनक किशोर ने 27 जनवरी 2025 को प्रयागराज जाने के लिए स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के S3 कोच में तत्काल टिकट बुक किया था। वे रात 7 बजे अपने सास ससुर के साथ मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जबकि ट्रेन का समय 9:30 बजे था। लेकिन जब ट्रेन आई तो उनकी बोगी का दरवाजा बंद था और अवैध यात्रियों ने डिब्बे पर कब्जा कर रखा था। अफरा तफरी के माहौल में वे ट्रेन में चढ़ने में असमर्थ रहे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से शिकायत भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था न होने के कारण उन्हें प्रयागराज जाने से वंचित होना पड़ा, जिससे वे अमृत स्नान और मोक्ष प्राप्ति के अवसर से भी चूक गए। जनक किशोर ने इस मामले में 15 दिनों के भीतर टिकट का पैसा ब्याज समेत लौटाने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने रेलवे से 50 लाख रुपए हर्जाना की मांग की है। उनका दावा है कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी का मामला और रेलवे की लापरवाही साबित करता है। अधिवक्ता SK झा ने इस मामले को गंभीर बताया और कहा कि यदि रेलवे उचित पहल नहीं करता है तो न्यायालय में केस दर्ज कराया जाएगा। अब देखना यह है कि रेलवे इस पर क्या रुख अपनाता है और क्या यात्री को न्याय मिल पाएगा। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। खड़ा होकर हो जाए। हाँ तो 144 था तो 33 हुआ, 33 से 52 हो गया। 27/1/2025 को हमारी टिकट थी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की AC बोगी का मुजफ्फरपुर जंक्शन से प्रयागराज जाने के लिए, जिसमें जाकर हम अपने परिजनों के साथ महाकुंभ के अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन करने के इच्छुक थे। और हमारी ट्रेन 9:40 पर आने वाली थी। हम लोग 2 घंटा पूर्व से ही स्टेशन पर इंतज़ार करने रहे थे, लेकिन जब ट्रेन कुछ विलम्ब से स्टेशन पे पहुंची तो उसमें पहले से ही सभी बोगी में अवैध यात्री कब्जा बनाए हुए थे भारी संख्या में, तथा अंदर से दरवाज़ा बंद किए हुए थे, जिस कारण प्लेटफार्म पे जितने भी यात्री थे लगभग कोई भी उसमें टिकट रहने के बावजूद भी नहीं चढ़ पाया। प्रशासन से हम लोग बार बार गुजारिश किए, प्रशासन भी स्टेशन अधीक्षक तथा गार्ड से गाड़ी को अधिक देर तक रोकने की गुजारिश की, लेकिन स्टेशन अधीक्षक द्वारा उस पर कोई भी अमल नहीं किया गया। हम लोगों की गाड़ी छूट गई और हम लोग धार्मिक पर्व 144 साल बाद आए महाकुंभ में सम्मिलित होने से वंचित रह गए, जिसके उपरांत हम लोग स्टेशन अधीक्षक के पास अपनी टिकट के एवज में किसी वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने की अथवा टिकट की रकम वापसी करने की गुजारिश की, लेकिन स्टेशन अधीक्षक द्वारा हम लोगों की कोई भी बात नहीं सुनी गई। अंततः हम लोग रात काटकर सुबह अपने घर वापस आए, जिससे हमें शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तथा हमारी धार्मिक भावना को अभूतपूर्व क्षति पहुंची। और इसके एवज में हम लोग रेलवे के अध्यक्ष महोदय को एक लीगल नोटिस भेजकर अपनी रकम वापस करने की 15 दिवस के भीतर मांग की है। अन्यथा हम लोग अपने धार्मिक भावना की अभूतपूर्व क्षति तथा 144 वर्ष के महाकुंभ में स्नान कर मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर स्नान कर जन्म मरण के पुण्य प्राप्त करने के लिए वंचित रह गए, जिस कारण हम लोग 50 लाख रुपया का दावा सक्षम न्यायालय में लाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? जनक किशोर उर्फ राजन झा, अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर। है कि जनक किशोर जी उर्फ राजन झा हैं, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता हैं। इन्होंने 27 जनवरी 2025 को इनका रेलवे का टिकट था, इनसे इनको प्रयागराज इलाहाबाद जाना था और इनके साथ में इनकी सास ससुर लोग थे, उनको महाकुंभ में स्नान वगैरह सब करना था। और जब ये स्टेशन पर जब पहुँचे तो वहाँ पर जो ट्रेन जो आई तो ट्रेन का जो बोगी था वह बोगी अंदर से ही बंद था। ये लोग अंदर में प्रवेश नहीं कर पाए और रेलवे की लापरवाह रवैया के चलते वहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम वगैरह भी नहीं था, बोगी को खोलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी की कोटि का यह मामला है, जिसमें रेलवे की लापरवाही जो है पूर्णतः इसमें है, जो कि सामने दिख रही है।
तो इसमें जो उपभोक्ता थे राजन झा और इनके सास ससुर, तो उपभोक्ता जो है वह सेवा का उपभोग नहीं कर पाएँ और वह प्रयागराज तक नहीं जा पाएँ, जिसके कारण 144 वर्ष के बाद में जो महाकुंभ लगा है और इनको स्नान करना था मौनी अमावस्या के दिन, तो वह तिथि इनको छूट गया। अब इस तिथि के लिए तो फिर से इनको 144 वर्ष तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। तो रेलवे की लापरवाह रवैया को देखते हुए हम लोगों ने रेलवे पर 50 लाख रुपए हर्जाना के लिए हमने रेलवे के अध्यक्ष को एक लीगल नोटिस भेजा है। इसके जवाब अगर वो 15 दिन में दे देते हैं तो दे देते हैं, नहीं देते हैं तो ठीक 16वां दिन हम संबंधित न्यायालय में उन लोगों के विरुद्ध में हम मुकदमा दायर करेंगे और यह जो कि ऐतिहासिक मुकदमा होगा रेलवे के विरुद्ध में, इसलिए कि रेलवे की लापरवाह स्थिति जो है पूरे भारतवर्ष में लापरवाह रवैया है। और आज तक हम लोग सुन रहे थे, अभी हम देखे हैं कि हमारे अधिवक्ता हैं और ये जब वहाँ पर गए हैं तो हम लोग देखे हैं कि क्या रेलवे की व्यवस्था है। सरकार चिल्लाती है कि हम रेलवे को सुधार रहे हैं, लेकिन रेलवे का जो 10 व्यवस्थापक मंडल में जो लोग हैं ये सुधरने नहीं देगा। लेकिन अब की बार हम लोग अपने कायदे से, कोर्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से उसको सुधारने का प्रयास ही नहीं करेंगे बल्कि सुधार ही देंगे उसको। मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।